हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स के बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं एंड वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है एंड इसका नीड क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। सो अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, सो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्सेस कैन बी क्लासिफाइड इन 3 categories. So first one is the product matrix and next is the process matrix and then third one is the project matrix. So अब इसको अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होता है या प्रोसेस मैट्रिक्स क्या है या कोई भी प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपली मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था आपको कि इट प्रोवाइड्स द वेरियस फंक्शंस by which we can estimate or we can measure the various attributes। और वो attributes क्या क्या हो सकते हैं, साइज हो सकता है, टाइम हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है या प्रोडक्टिविटी। इस तरह से जो भी चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ों का मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या करता है, सिंपली इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स जब भी कोई भी एक आपका ये है सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड इसके थ्रू कोई यहाँ पे आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है ये एंड कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है सपोज। सो सिंपली क्या है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट क्या होगा कि अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहें, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रोडक्ट की क्या हो सकती है कि इस प्रोडक्ट का साइज क्या है। मीन्स इस साइज का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है कि उसके लिए जो भी कोड लिखा गया है उसका साइज क्या है, उसका लेंथ क्या है। तो जनरली दिस साइज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ KLOC। सो KLOC स्टैंड्स फॉर किलो लाइन ऑफ कोड्स या इसको हम 1000 लाइन ऑफ कोड्स भी कहते हैं। तो सिंपली जब भी किसी भी कोड का साइज या किसी भी प्रोजेक्ट के साइज की बात करेंगे तो इसी टर्म में KLOC के टर्म में ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट का साइज जब भी आएगा तो इसके लिए जो भी टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स है उसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, इस फॉर्म में काउंट करेंगे KLOC। उसको जितना सपोज 100 लाइंस का है तो 100 हो जाएगा, या इस तरीके से KLOC के टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और इसमें हैं, लाइक जैसे हमें कमेंट्स जो भी हैं उसको हटा देना है, उसको काउंट नहीं करते हैं, या ब्लैंक स्पेसेस जो भी हैं, मतलब कोई भी स्पेस आप अगर आपने उसमें जो है छोड़ा हुआ है तो वो स्पेस भी हमें यहाँ पे काउंट नहीं करना है। तो इस तरीके से इसका काउंटिंग है। इसके अलावा और इस प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता कर सकते हैं, उसके डिज़ाइन फीचर्स क्या क्या हैं ये हम पता कर सकते हैं, देन परफॉर्मेंस उसका कैसा है या उसके क्वालिटी लेवल क्या है। मीन्स जैसे इसमें मैच्योरिटी मॉडल्स भी इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि अप टू विच लेवल ये आपका प्रोडक्ट किस लेवल को बिलोंग करता है, या रिलायबिलिटी कितनी है उस प्रोडक्ट की, यानी कि उसके जो भी फेलियर होने के चांसेस वो कितने हैं, कितना कम या कितना ज़्यादा है। एंड इसके अलावा फंक्शनैलिटी कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, मीन्स की किस तरीके से किस फॉर्म में ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड कहाँ कहाँ पे इस प्रोडक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे उसको हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट मैट्रिक्स सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को इन टर्म्स में ये जो भी यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं, जो भी मेजरमेंट्स के एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, इस टर्म में ये प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करेगा। सो इस टाइप का कोई भी मैट्रिक्स अगर हम यूज करते हैं, सो दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। सो अभी आगे के लेक्चर्स में हम कई सारे टाइप का मैट्रिक्स यूज करेंगे, लाइक आपका साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स होगा या फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स होगा। तो साइज ओरिएंटेड के केस में इसका हम साइज उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगर हम फंक्शनल ओरिएंटेड की बात करते हैं तो उसके लिए हम फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स यूज करते हैं, तो वो इसकी फंक्शनैलिटीज़ को चेक करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग कई टाइप के मैट्रिक्स हैं जो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोसेस मैट्रिक्स। अब प्रोसेस मैट्रिक्स क्या करेगा, सो एज द नेम सजेस्ट प्रोसेस मैट्रिक्स मतलब कि ये क्या करेगा, किसी भी प्रोसेस के लिए ये मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है। सो सिंपली इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब कि इस प्रोडक्ट को बनाने का ये जो भी प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे कि इस प्रोसेस को हम इम्प्रूव करेंगे, एंड उसके साथ साथ मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे क्या एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है, इसको हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ
प्रोसेस मैट्रिक्स, यानी इन टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके इम्प्रूवमेंट को एंड उसके मेंटेनेंस को। अब अगर हम इसमें ये बात करें कि किस टर्म में इसका मेजरमेंट होगा, तो फर्स्ट वन इज द एफर्ट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर प्रोसेस का मेजरमेंट हमें करना है तो वो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें कितना एफर्ट रिक्वायर्ड है। सो एफर्ट का कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, सिंपली पर्सन पर मंथ कर सकते हैं, यानी कि कितने पर्सन्स यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो सपोज अगर 48 मंथ्स का आपका प्रोजेक्ट है तो पर मंथ आपको कितने पर्सन रिक्वायर्ड हो रहे हैं, इस तरीके से ये एफर्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसको हम साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे फॉर्मूले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको कैलकुलेट करने का, एफर्ट और साइज कैलकुलेट करने के क्या क्या फॉर्मूले हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है जिसको मेजर करना है, दैट इज टाइम टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, यानी कि इस प्रोडक्ट को फाइनली रिलीज करने, स्टार्टिंग से लेके फाइनल रिलीज तक के बीच में कितना समय रिक्वायर्ड है, वो टाइम यहाँ पे हमें एस्टिमेट करना है, यहाँ पे उसको पता करना है कि कितना टाइम हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके अलावा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड, सो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के टाइम जो भी डिफरेंट मॉड्यूल्स का सपोज अगर अलग अलग कोडिंग कर रहे हैं, सो पर मॉड्यूल यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एरर्स प्रोड्यूस हो रहा है, सो ये सारी चीज़ें भी हम विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, ये भी मीन्स विद इन दिस प्रोसेस मैट्रिक्स ये इंक्लूडेड होता है आपका टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, कि क्या क्या टूल्स यूज हो रहा है उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस प्रोसेस में, एंड उसके अलावा क्या टेक्नोलॉजीज उसमें यूज की जा रही हैं। एंड लास्ट वन इज दी क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, सो जो भी ये प्रोसेस है इसका क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें वेरियस मैट्रिसेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी जिसके हेल्प से इसकी क्वालिटी को एसेस करेंगे एंड देन उसकी एफिशिएंसी को, उस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को हम यहाँ पे एसेस करेंगे, एंड उस जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस को फर्दर हम क्या मेजर्स और यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसको कि यूज़ करके इस क्वालिटी को और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा थर्ड वन इज दी प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या करता है, ये सिंपली जो भी ये कंप्लीट है प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है, जो कि प्रोसेस, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, प्लस एक और चीज़ इसमें यहाँ पे क्या इंक्लूडेड होगी, डॉक्यूमेंटेशन। जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सिंपली हम किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे फाइनल कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। सो प्रोजेक्ट क्या करेगा, इट इंक्लूड्स द वेरियस प्रोसेसेस, जो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन के रिलीज होगा, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन भी ये इंक्लूड करेगा। सो इसमें अब क्या क्या चीज़ें हम बताएंगे। फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, यानी कि ये सिंपली क्या करेगा, प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिफाइन करेगा और उन कैरेक्टरिस्टिक को किस टर्म में मेजर करेंगे। सो फर्स्ट वन, वी विल आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने डेवलपर्स वहाँ पे उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो टीम है उसमें कितने मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे। देन शेड्यूल, यानी कि उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो भी कितने टाइम में कितना काम कर सकते हैं, सो इसको एक विद द हेल्प ऑफ टाइम शेड्यूल चार्ट, यहाँ पे हम T1 T2 इस तरीके से करके, एंड इसमें कितना टास्क कंप्लीट किया गया, यहाँ पे टाइम डिनोट करेंगे, एंड उस पर्टिकुलर टाइम में कितना टास्क कंप्लीट किया गया, इसको इस तरीके से एक शेड्यूल चार्ट हम बना सकते हैं। सो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन कितने समय में कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी, सो प्रोडक्टिविटी को भी यहाँ पे पता करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कितने नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सो वो तो ये वाला हो जाएगा। उसके अलावा जो भी वहाँ पे एफर्ट कितना लग रहा है, यानी जो भी मतलब मेंबर्स इन्वॉल्व है वो कितना काम कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दी क्वालिटी, सो क्वालिटी का भी यहाँ पे मेजर करेंगे, एंड उसके बाद एसेस स्टेटस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, सो असेसमेंट होगा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के स्टेटस का,
सो जो असेसमेंट है उसमें अगेन ये सारे टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट का अगर हमें असेसमेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें, उसमें कॉस्ट वगैरह कितनी इन्वॉल्व हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, उन सब बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है। मीन्स आपका स्मॉल प्रोजेक्ट है, लार्ज प्रोजेक्ट है या मीडियम प्रोजेक्ट है, या किस कैपेबिलिटी लेवल को ये बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें इसी पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये सारे फैक्टर्स अगर हम पता कर लेंगे सो इसी पे बेस्ड ये असेसमेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आपका इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है एंड इसी पे बेस्ड कंप्लीट जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके बीच में उन सब उसका एस्टिमेशन एट्रीब्यूट्स का इन्हीं बेसिस पे हम कर सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।